करता हूँ रुको। ओके। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम संतोष। हमारे साथ आज है आदित्य। और आदित्य अपने बारे में बताएंगे, आपका रैंक कितना था जैम स्टैटिस्टिक्स में? माई सेल्फ आदित्य एंड मेरा रैंक AIR 26 था दिस ईयर 2023 में। हाँ, IIT जैम मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स 2023 के एग्जाम में इनका रैंक 26 था। तो सबसे पहले बधाई हो आपको इतना अच्छा रैंक लाने के लिए। थैंक्स सर। और कैसा लग रहा है मतलब जब से रिजल्ट आया? इट्स रिजल्ट जब आया तो लाइक पहले तो एक्सेप्ट नहीं हो पा रहा था कि इतना अच्छा रिजल्ट आया। तो हम सबसे पहले लाइक माँ को कॉल किया, फिर दी को कॉल किया, सबको बताया, सर को भी ग्रुप में बताया, आपको भी बताया। इट वॉज रियली लाइक समथिंग इतना इतना अच्छा एक्सेप्ट मतलब होता ना कि मतलब हाँ बस साल भर बहुत आप लोग बोलते गए एंड आई वॉज डूइंग दैट ओनली एंड द रिजल्ट वॉज जस्ट आउटकम आई डिडंट एक्सपेक्ट इट सो मच गुड। इट वॉज रियली वंडरफुल। नहीं नहीं, अच्छा लगता है। हमारे यहाँ बच्चे हम पे भरोसा करते हैं और इनका इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो ये हमारे लिए भी, हमारा भी तरक्की से होगा, आपका भी हो रहा है तो हम दोनों का। तो एक बार स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। तो आप बताओ, आप कहाँ से हो, कहाँ कहाँ से पढ़ाई की हो और यहाँ तक कैसे पहुंचे? एक बार बेसिक बताओ ताकि लोगों को जानकारी मिले। Yeah, I'm actually from city Jhansi in UP, and I started like I completed my class 12 there, till there only. I took a 1 year drop for ND preparation and all, and like I joined BHU in 2021. So with my friends' guidance, so I joined BHU, and after joining BHU, like it was COVID days, and like I was searching for IT Gem coaching on Telegram. Just I found like Supremum classes, and I talked to Sashi sir. हम्म। तो हम जब पहली बार उनसे बात की तो मुझे लगा कि ये स्टूडेंट है जो सुप्रीम में है, बट ही वाज सर। लाइक आई रिकॉल दैट वेरी फनी मोमेंट एंड देन ही सेज आई एम द सर ओनली। ओके सर, गुड इवनिंग सर। then yeah, then my journey started with supremum classes, and the results are here. The rank is good and everything. Like I imagine going IT Bombay and all. Now it's all अरे happening. हाँ, बहुत मजा आने वाला है। IIT बॉम्बे का तो कैंपस बहुत अच्छा है, फिर उसका एक्सपोजर बहुत अच्छा है, प्लेसमेंट बहुत अच्छा है उसका है, क्योंकि मैं खुद बॉम्बे में रहा हूँ। शशि सर भी थे, तो हम Mhm. दोनों बॉम्बे में रहे हैं। तो उसका एक अलग एक्सपीरियंस है। जब IIT में जाओगे तो एक अलग फीलिंग आती है। तुम्हें लगता है कि तुम आम आदमी नहीं हो, थोड़े से अलग हो, मतलब ऐसा लगता है। अभी भी लग रहा होगा तुम्हें। तो ऐसा लगता है कि हम लोग बचपन में जो सपने देखते हैं, जब उसके क्लोज जाते हैं तो लगता है हम कुछ कर पा रहे हैं लाइफ में। ऐसा है ओके। तो Yes आप sir. झांसी से हो, तो आपका क्या 10th 12th यूपी बोर्ड से हुआ है या CBSE से? No sir, CBSE. Yes sir. 10th 12th CBSE से, और फिर आपका ग्रेजुएशन BHU से? Yes sir, BHU से भी चला, लास्ट ईयर है। अच्छा, तुम करंट में ही हो यार। ऑनर्स इन स्टैटिस्टिक्स। ये तो अच्छी यस बात सर। है यार। मतलब करंट वाला बच्चा इतना अच्छा रैंक लाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई सारे बच्चे सोचते हैं कि BSc और जैम कैसे मैनेज करें। तो आप लोगों ने कैसे मैनेज किया जैम और BSc दोनों? Sir, with your guidance and Sashi sir guidance and the support of my family and all, it was like quite possible. Like आप सब बोलते रहे कि प्रेशर नहीं लेना है, जैसे चल रहा, like enjoy the process, what is happening. बस डेली एफर्ट्स करने हैं। like अगर 1 से 2 hours भी कर रहे हैं तो like you have to satisfied with your efforts कि 1-2 hours क्या है, that is sufficient. And we have to recall that concept only. मिड सेम्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं, असाइनमेंट्स आते हैं, एंड सेम्स भी आते हैं, छुट्टियां भी आती हैं, सब पर मैनेज हो जाता है। लाइक एज सबका वो रहा कि बस मैनेज हो जाएगा, तो सब मैनेज होता रहा। तो कितने घंटे पढ़ते थे? लोग पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ते थे, पर आवर कितने घंटे पढ़ते थे दैट्स टोटल? दैट्स रियली सम, लाइक एक रफ आइडिया लगाऊं तो मैं शायद काउंट नहीं करता था, बट इट वाज 1 to 2 hours for coaching is included in the live lectures. I used to attend live lectures, हाँ। and after live lectures, 2 to 3 hours for studying what the questions have been given to me. Then also like a little bit study in the uh, classes, for regular classes for the must, because if you have to perform in end sems and mid sems, you have to attend your classes regularly. हम्म। So उससे एक ये बेनिफिट होता था कि आप रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपके पास और टाइम मिल जा रहा है जैम की प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि आप रेगुलर स्टूडेंट हो क्लास में। सो दैट वाज द की, मतलब मैंने ये हो गया था पॉसिबल। तो फिर लाइक 3 to 4 hours is well sufficient for, like I think, for jam. If we also include the coaching hours and all, 5 hours max, it's more than sufficient, I think, because you have to enjoy college life also. हाँ। There are many things going on. तो हमारी क्लास इवनिंग में चलती। तुम कौन से बैच में थे, B1 और B2 में? कौन से वाले ज्वाइन किए? Sir, I'm from B1 starting. It was started स्टार्टिंग from, I से। think, January last.
हाँ I'm very old स्लो, student. B1 स्लो बहुत पढ़ाया मैंने, B1 में लाइक मैंने कितने Yes, sir. 70 लेक्चर शायद दिए मैंने, B2 में 45 में ही कवर कर दिया पूरा। हाँ No, sir. It's more than 70 in हाँ B1. बाद, हाँ बाद में मतलब और हुआ जब कोर्स, हाँ आई थिंक तुम सही बोल रहे हो, मुझे याद नहीं होगा। So I recall, like, I recall the 73 slide, the 73 lecture, 74th lecture, where we were finishing the like hypothesis testing and all. So it was over 75, I think. हाँ हाँ होगा, चलो अच्छा है, चलो ठीक है। लेकिन तुम्हारी मेहनत रंगला, इतने साल जुड़े रहे, मतलब इतने 1 साल तक, लगभग पूरा 1 साल चला जर्नी, तो ये अच्छा है। Yes, sir. मतलब तुम्हारा मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि बच्चे तुम्हारे पास और भी थे, लेकिन आप लोगों ने मेहनत किया, इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे रैंक आए। तो Yes, so that consistent efforts paved the way. Your guidance and social guidance, you both said consistent, be consistent. हाँ। So the consistency paved the efforts and all everything. हम्म। तो एक तो हो गया तुम्हारा, बुक्स कौन कौन तुम एक्स्ट्रा, हम लोग तो क्लास में चलो जो पढ़ाते, मैं जनरली इस बार वीके रॉयत की फॉलो किया था, और आप कौन से बुक अलग से करते थे घर पे? So Prasanna saw for statistics, that was more than sufficient. And VK Rodriguez, as you said, I used to follow that only for formulas and the theory knowledge. And हाँ Prasanna saw repeatedly. I've like done Prasanna saw like 2 or 3 times. That was more than sufficient. It's an हाँ easy book and like it develops the basic understanding. हाँ That's the best part of it. एग्जैक्टली। जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं जैम में क्वेश्चन कैसे होंगे, जैम में क्वेश्चन उस लेवल का है, लेकिन आपको जब बेसिक्स क्लियर नहीं तो कैसे उस लेवल क्वेश्चन करोगे? एग्जैक्टली, स्टार्ट तो वहीं से होता है। Yes, अगर आपने प्रसन्ना साहू कई बार कर लिया तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, फिर आप जैम वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। एग्जैक्टली, आपने सही कहा। रोहतकी में क्या है, थ्योरी yes, ज्यादा sir. है, क्वेश्चंस कम है, वो कॉन्सेप्चुअल है, थ्योरेटिकल बुक है। एग्जैक्टली। वीके प्रसन्ना साहू में प्रॉब्लम्स हैं, गुप्ता खबर में प्रॉब्लम्स हैं, और वीके रॉयत की अच्छी बुक है। और ठीक है, तो आपने प्रसन्ना साहू कई बार किया, फिर वीके रॉयत की बुक किए, तो ये बुक का हो गया। अच्छा, जैसे Yes, sir. आपने बताई दिया आप 4-5 घंटे डेली पढ़ते थे, तो ये तो पढ़ाई का हो गया। कोई बच्चा जैसे बिगिन कर रहा है, शुरू कर रहा है, अच्छा जैसे आप तो कोचिंग किए हो, तो क्या लगता है कोचिंग जरूरी है, या बिना कोचिंग के भी इतने अच्छे रैंक तुम्हारे आ जाते हैं? क्या लगता है? So really, I'm speaking truth. Without coaching, I don't think I could have made it. Really, I don't think क्योंकि मैं because हम्म। uh, my batch was online, so it was like not much knowledge of the subject and all. When I joined coaching, I really get so much of the subject statistics. It was due to your lectures and statistical lectures that I developed interest in statistics so much. हम्म। हाँ इसलिए, वरना कई बार लोगों को ड्रॉप करना पड़ता है। जैसे मान लो मैं देखता हूँ बच्चे जो अपियरिंग में, जैसे आप लोग ऐसे बच्चे हो जो अपियरिंग नहीं कर गए, तो ये अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं, ज़्यादातर बच्चे ड्रॉपर्स हैं, हमारे यहाँ भी रिजल्ट जो है बहुत सारे ड्रॉपर्स हैं, है ना। कुछ बच्चे हैं जो अपियरिंग वाले हैं, जैसे आप हैं, और कुछ और भी हैं। तो लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग एक मोटिवेशन मिलता है, जो फर्स्ट ईयर बच्चा तैयारी कर रहा है, सेकंड ईयर में, तो उनको एक उम्मीद है कि हाँ थर्ड ईयर तक कर लेगा वो, या थर्ड ईयर में भी शुरू कर रहा है तो उम्मीद है Ah, कि कर सकता है ना। कि so it's possible. मतलब जो ड्रॉपर है उनसे भी बेटर कर सकता है ना, इस तरह से। Ah, so that's also possible. हाँ तो चलो अच्छा है। अब बाकी ये पूछते हैं, तो तुम्हारा कॉलेज तो BHU है। अच्छा, सोशल साइट क्या एक्टिव हो तुम, कुछ यूज करते हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये लिंक्डइन, ट्विटर, ये सब कुछ? Ah, sir. अच्छा। So like I'm a good Twitter user. I हाँ like use Twitter and I like Instagram. I started using more like I was using Instagram for like sharing purpose or like I actually also joined my curricular activities or I joined a foundation, Sapna Foundation for helping the like teaching the children of the slums and all visiting old age home. These were my other activities also. So I was an Instagram user. I used to share on those platforms about it and like my Instagram actually I really hiked up by using like in January when Jem was coming near. Because what is the thing? I used to do your mock test and all. Then I used to take a break, so I used to scroll over Instagram. Okay, then I then again used to study. This was the routine in Jen. हाँ, तो वो जो फ्री टाइम बीच में लोग कहते हैं गैप लो पढ़ाई की वजह से, तुम उसमें सोशल साइट थोड़ा यूज कर हाँ लेते सर. हो। हाँ ये भी ठीक है, कुछ ना कुछ तो हाँ गैप लेना है। अच्छा, तो तुम तो वो हाँ बच्चे जैसे, सोशल साइट या फिर दोस्तों के साथ कुछ भी. हाँ ये- हाँ तो तुमने पूरा जर्नी हमारा देखा है, बैच 1, फिर बाद में बैच 2, फिर क्रैश कोर्स आया था, फिर टेस्ट सीरीज आया, मिशन 50 आया, फिर टेस्ट सीरीज, पूरा पूरे साल कवर। यस सर. बीच में बहुत सारे पूरा बैचेस सर आ रहे थे। पूरा देखा है मैंने. चलो, लेकिन चलो तो सक्सेस। फर्स्ट लेक्चर जनवरी में स्टार्ट किया था शशि सर ने. हाँ फर्स्ट लेक्चर से. हाँ वहाँ सर में, बाद में मैं मार्च अप्रैल में शुरू करता हूँ स्टार्ट, तो बिल्कुल। हाँ सर. लेकिन चलो अच्छा है। अब बाकी रह गई कि एक कोई बच्चा स्टार्ट कर रहा था, आपको क्या लगता है पूरा जैम सिलेबस कितने दिन में वो कर सकता है कंप्लीट, जैसे कोई बच्चा स्टार्टिंग में है?
अगर तो पूरा जैम के लेवल तक आने में कितना टाइम लगता है, कितने मंथ लग सकता है, और उसको डेली कितने घंटे देने चाहिए, जो बिगिनर है, शुरू कर रहा है वहाँ पे? आपके हिसाब से क्या लगता है? If, uh, if talking about a beginner, like he's a beginner, so like he should basically focus on concepts first before reaching the level of gem. Study consistent, study the concepts, mainly focus on the concepts and clear the basics very well. Study 3 to 4 hours daily. No need to take pressure and be confident on the concepts that you have learned. And like 4 to 5 months is more than enough for developing all the things. More हम्म than enough. 5 months is like peak, like you're developing your concepts in 1 to 3 months, and like for fourth month and fifth month, you're just doing questions and clearing your concepts more. That's हम्म, 5 to 5 months is more than sufficient. हाँ 5 मंथ काफी है तैयारी के लिए, ओके। Yes, sir. अच्छा, तो ये बताओ, जैसे मान लो तुम स्टैट्स में कैसे आए, लाइक ट्वेल्थ के बाद जनरली बच्चा मैथ्स ऑनर्स करता है, तो स्टैट्स का इंटरेस्ट कैसे आया, किसने बताया? So that's really like a good story if I tell you. Like I was like coming from my SSB. I used to give NND SSB. So अच्छा। my one SSB was in Bangalore. So I was coming from SSB via train to my city back. So I met a friend Nikhil. She told me about BHU, and the form were closed. Then the form date was extended. I filled out BHU form. Okay, then actually I have an interest in studying. So I thought, okay, studying is a I like studying. So whichever subject would come, I would join it. हाँ So somewhat statistics, mathematics, and physics combination seems good to me. So I thought, okay, let's do this. Then I joined as a PMS student in BHU. 2 years we go through physics, mathematics, statistics thoroughly, 4 semesters. Then last year statistics was like settled because your guidance and Sasisha guidance and made me choose statistics. That's a wonderful subject. I've developed interest, so that's why I choose the combination. अच्छा, तो स्टैटिस्टिक्स तुम्हें मिल गया या कैसे, मतलब मुझे बीच में समझ नहीं आया, मतलब तुमने अब कुछ भी मिलता तुम Uh, कुछ भी मिल जाए ले लूंगा मैं, ऐसा? like statistics actually BHU has a like a uh, नहीं statistics क्या था मैंने first priority दी थी BHU में fill करने का statistics ओ because like after 12th I took a 1 year drop तो मतलब जब BHU fill किया निकल गया तो मतलब सर्च कर लिया था कि what has more future prospectus in which subjects हाँ, तो मैंने देखा कि statistics है तो मैंने कहा ठीक है statistics कर लेते हैं अच्छा, ओके ओके, हाँ मतलब पहले तुम्हें आइडिया था, जैसे हाँ हम। ऐसा कुछ मतलब यस सर हाँ, हम लोग को बाद में समझ। आइडिया लग जाता है हम्म। हाँ, जो ज्यादा सर समझदार। आइडिया ऐसे ही तो लगता है सर आप ही लोग के लेक्चर्स हैं सर यूट्यूब वगैरह पे ठीक है सर हाँ। आपका सब पीएचडी वाला लेक्चर मैंने देखा था जब मैंने स्टैटिस्टिक्स चूज किया था तो सब उसी से गाइडेंस मिल गया था मैंने कहा ठीक है स्टैटिस्टिक्स ही कर लेते हैं अच्छा अच्छा। हाँ, मुझे भी बाद में समझ आया हाँ कि सर मतलब आपके लेक्चर्स हैं हाँ। हाँ चलो, तो ये तो हो गया स्टैट्स, आपने कैसे स्टार्ट की, फिर जैम का कैसे पता चला बीएचयू में जाके? अच्छा, बीएचयू में तो इन्वायरमेंट है जैम का। हाँ सर ऑनलाइन में तो लाइक आई एम ऑनलाइन स्टूडेंट माय फर्स्ट एंड सेकंड ईयर वेंट ऑनलाइन तो ऑनलाइन में इतना कुछ पता नहीं था आई वाज प्रिपेयरिंग लाइक आई मेड अप माय माइंड आई विल गो फॉर सिविल सर्विसेज then just I changed my mind by watching your videos and Sasisha videos for Jam and like okay then I talked to Sasisha then I go okay now Jam is more like good option because it will give you more financial freedom or everything it can make you more independent rather than civil services like civil services you need more time you need more efforts to put in but Jam you have a surety because it is a written exam no interviews needed I have given interviews in NDA. I know what is the scenario over there. So I'm like, okay, this is a surety. This is a written exam. If I get a guidance in written exam, I'm sure I can clear it. So that's the reason. Like I started preparation by JAM by talking to Sashi Sir only. ये एक्चुअली हमारा जो यूट्यूब पे नंबर है या कहीं भी जो नंबर है वो शशि सर का नंबर ही है, मतलब जो मैनेज अब मैनेजमेंट संभालता है, तब शशि सर संभालते थे, अब हमारा एक मैनेजमेंट है, क्योंकि अब बहुत बच्चे आ गए ना। तो शशि सर पहले एक एक बच्चे इंडिविजुअली Yes, sir. बात करते थे, अभी भी करते हैं एक्चुअली, वो हर बच्चे से बात करते हैं इंडिविजुअली। लेकिन जनरली क्वायरी वाला नंबर पहले जो था हमारा, ये अभी भी जो है शशि सर का नंबर ही है उस पर। तो कोई बच्चा फोन करता है, शुरू में उसको लगता है कोई स्टाफ होगा सुप्रीम का, स्टार्टिंग में, क्योंकि उसको नहीं पता कौन उठाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है अच्छा वो सर हाँ ही सर है। हाँ। तो ऐसा होता है। हाँ सर मेरे साथ हुआ था ओके, तो ठीक है, तो जैम आपको लगा बेटा। अच्छा, कहाँ जाने वाले हो तुम, बॉम्बे या कानपुर?
सर बॉम्बे इज व्हाट आई विजन, सो बॉम्बे ही जाएंगे सर। हाँ, बॉम्बे थोड़ा शहर में है, कानपुर थोड़ा तुम्हारा तो भर के पास ही हो, कानपुर तो यूपी में ही है, तो मतलब। हाँ सर, झांसी से पास में 3 घंटे के रास्ते पे है। हाँ, लेकिन बॉम्बे का एक अलग एक्सपोजर है, बॉम्बे रैंकिंग में भी बेटर है कानपुर से ओवरऑल। तो और बाकी ठीक है, प्लेसमेंट भी अच्छा है और हाँ भी अच्छा है। सर बॉम्बे लाइक शशि सर, मतलब एक बार शशि सर लाइक स्टेटस पे पोस्ट किए थे अपने व्हाट्सएप पे कि बॉम्बे का लेक्चर हॉल, हाँ। तो मैं उसका स्क्रीनशॉट लेके लैपटॉप के वॉलपेपर में लगा लिया था अरे कि मैं गजब। यार, क्या मुझे यहाँ जाना है, आईटी बॉम्बे ही है। मतलब तैयारी इसलिए किया था कि आईटी बॉम्बे जाना है, लाइक कभी सोचा नहीं था कि आईटी कानपुर और अदर आईटीज भी ऑप्शन होंगे, बस ठीक है आईटी बॉम्बे जाना है। और शशि सर गाइडेंस, सर आपका गाइडेंस, घर वालों का सपोर्ट एंड ऑल, फ्रेंड्स का सपोर्ट, लो एंड बॉम्बे आ गए। हाँ, तो चलो, हाँ ये अच्छा, ये बड़ी बात है कि लाइक कोई बच्चा सोचा, फिर उसने पूरी मेहनत की, है ना, वो डिटर्मिनेशन से तो मिल ही जाता है जैसा आपने अचीव किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कई बार सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन सब थैंक लोग पूरे नहीं कर पाते, क्योंकि वो उस लेवल का डेडिकेशन नहीं है, या फोकस नहीं है, या मेहनत नहीं कर पाते उस लेवल का, क्योंकि कंपटीशन है। तो वो चीज़ है। ओके। बाकी ये बताओ, जैसे जैम का जो सिलेबस है पूरा था, कौन सा जैसे इजी टॉपिक आपको कौन सा लगता है सबसे आसान, और डिफिकल्ट कौन सा लगता है? रियली टॉकिंग अबाउट, हम आई विल स्टार्ट विद द डिफिकल्ट टॉपिक। मेरे को बस लीनियर अलजेब्रा थोड़ा डिफिकल्ट लगा था, और बाकी सब इज मैनेजेबल, बाकी सब आसान है। हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड ये अपना मेथड मूवमेंट एमएलई वगैरह, ये सब बहुत आसान टॉपिक्स है। एंड यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी आसान टॉपिक है। मैथमेटिक्स में सीक्वेंस सीरीज एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। हाँ, ट्रिपल इंटीग्रल थोड़ा बहुत आ, होता है कंफ्यूजिंग सा, बट डबल इंटीग्रल एंड ऑल सीक्वेंस सीरीज वगैरह बहुत आसान है। शशि सर गाइडेंस एंड आपका गाइडेंस स्टेट्स में हमको सर इतना कॉन्फिडेंस आ गया था मेथड मूवमेंट एस्टिमेशंस और ये सब हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप लोग की वजह से। हमने कहा "अरे हाँ, वाह, ये तो बहुत आसानी से हो रहा है"। ये सही है। अच्छा, तो तुमने सारे पूरे स्टार्टिंग वाले बच्चे हो, तो उसमें तुमने, अब तुम्हें लगता है इस स्टेज में जैसे है कि एक तो सिलेबस कंप्लीट करना हो गया, दूसरा स्टेज हो गया प्रीवियस ईयर पेपर, तीसरा स्टेज हो गया मॉक टेस्ट, मेनली ये स्टेज है जो करने हैं बच्चों को, सिलेबस कवर करने हम्म। हैं, सारे प्रीवियस ईयर रिपीटेडली सॉल्व करने हैं, फिर मॉक टेस्ट देना है ताकि अपने इंप्रूवमेंट चेक कर सके। तो आपको क्या लगता है, अगर ऑर्डर देखा जाए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीजें हैं आपको, अगर वैसे ऑर्डर करना चाहिए, इंपॉर्टेंट तीनों हैं, लेकिन क्या लगता है टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है, या ये एक एक करके बताओ कितना इंपॉर्टेंट है? सर दे आर रिलेटिवली इम्पोर्टेंट, उनकी रैंक वही आप पहले डिसाइड कर दिए, वही बेस्ट है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, उसके बाद पीवाईक्यू एंड थर्ड टेस्ट सीरीज। ये तीनों ही इम्पोर्टेंट है। लाइक कोई भी गाड़ी मतलब 4 पहियों पे चलती है ना, तो किसी हाँ। ऑटो के लिए 3 पहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तीनों का अपना अपना यूज है, बहुत प्रिसाइज और बहुत इंपॉर्टेंट यूज है। कॉन्सेप्ट नहीं तैयार होंगे तो पीवाईक्यू नहीं आएंगे, पीवाईक्यू समझ में नहीं आएंगे तो टेस्ट सीरीज नहीं कर पाओगे, बिकॉज वो सब इंटर रिलेटेड है। तो किसी भी एक पर डायरेक्ट जाना इज टू डेंजरस। पहले लेवल अप कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल, फिर पीवाईक्यू कॉन्फिडेंस गेन करो, देन टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब वो लगता नहीं है बट सही में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सर। बच्चे नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि जैम का पीवाईक्यू करके हो गया, बट नहीं, टेस्ट सीरीज आपको न्यू डायमेंशंस देता है, सोचने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए न्यू वे ओपन अप करता है, वो बहुत जरूरी है। हम्म। हाँ, मतलब टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ कई बार बच्चों के अच्छे प्रिपरेशन होते हैं लेकिन अच्छे रैंक नहीं आते हैं, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में अपने आप को चेक नहीं करते, उनको गलत फहमियाँ रहती है कि उन्हें सब आता है, लेकिन जब एग्जाम देते हैं तो पता चलता है नहीं आता था। तो टेस्ट सीरीज ये आपको बताएगा कि आपको कितना आता है एग्जैक्टली। ये सर, हम्म। जैम में नया क्वेश्चन मिलना है और टेस्ट सीरीज में भी नया क्वेश्चन मिलना है, तो नया हाँ। क्वेश्चन को डील करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेस्ट सीरीज उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाता है। हम्म। अब अगर रोल ऑफ सेल्फ स्टडी बताओ, कोचिंग का तो बता दिया आपने, मतलब कोचिंग भी जरूरी है, बट सेल्फ स्टडी कितना जरूरी है, मतलब सेल्फ स्टडी आप बताओ कितना जरूरी है, क्या कोचिंग काफी है, अगर बच्चा घर पे ना पढ़े सिर्फ कोचिंग कोचिंग कर ले तो क्या जैम हो जाएगा? अरे नहीं sir, ये तो सब ये तो मतलब बहुत बेकार बात है कि मतलब हाँ। कोचिंग के भरोसे रहो कि सर करवा देंगे, वो एबीसीडी तो है नहीं कि लिखवा देंगे हो गया। ऐसा हाँ। तो नहीं है। सेल्फ स्टडी अब मतलब इस एज में आके सेल्फ स्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोचिंग गाइडेंस दे सकते हैं, फैमिली वाले सपोर्ट कर सकते हैं, फ्रेंड्स भी सपोर्ट कर सकते हैं, बट पढ़ना लाइक खुद ही पढ़ता है। तो सेल्फ स्टडी मस्ट है, 3 to 4 hours सेल्फ स्टडी इज मस्ट आफ्टर लाइक कोचिंग एंड ऑल। 3 to 4 hours मस्ट कि आप सेल्फ स्टडी करिए, एफर्ट्स दीजिए खुद से डेली बेसिस पे।
कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। हम्म। अच्छा, जो नए बच्चे अभी नेक्स्ट सेशन जो बच्चे हैं उनको क्या टिप्स देना चाहोगे, उनको क्या कहना चाहोगे, मतलब कैसे क्या करें, उनके लिए क्या एडवाइस? अ, उनके लिए यही एडवाइस है कि मतलब अपना कॉन्सेप्ट के गो थ्रू करते रहें, एंड लाइक ऑलवेज ट्रस्ट योर टीचर्स, ऑलवेज ट्रस्ट योर गाइडेंस जो भी दे रहे हैं, ऑलवेज ट्रस्ट देम, ट्रस्ट शशि सर, ट्रस्ट संतोष सर, सबका ट्रस्ट करो, और उनके जो टिप्स दे रहे हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं, फॉलो करो तो फॉलो करो। जिस ऑर्डर में करवा रहे हैं वो ऑर्डर बहुत नेसेसरी है। बीइंग स्टूडेंट हमको लगता है कि नहीं ये ऑर्डर जरूरी नहीं है, अरे ये सर ने टॉपिक छोड़ दिया बाद में कराएंगे, या नहीं हम खुद से कर लेते हैं, नहीं, सर जो करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी ऑर्डर में चलो, क्वेश्चन सॉल्व करो, सेल्फ स्टडी करो। एंड बेसिकली शशि सर का एक, वो हमको याद है कि शशि सर बोलते हैं कि मतलब अच्छे लोग थोड़ा आईटी में जाते हैं जो अच्छे होते हैं, तो हम्म। किसी का भी मौका मिले ना मदद करने का, तो हर किसी की मदद करते रहना, हम्म। दैट्स वैसी वेरी नेसेसरी। घर वालों को टाइम देना, छुट्टी मिले घर पे जाओ, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, नहीं ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे, घर वालों को फोन नहीं उठा रहे, नहीं वो सब नहीं, सब हो जाएगा, सब मैनेज हो जाता है, बस ट्रस्ट द प्रोसेस एंड एवरीथिंग करते जाओ, सब हो जाता है। हम्म। गाइडेंस के लिए जब इतने अच्छे टीचर्स हैं, फैमिली है, सब कुछ है, तो हो जाता है। नहीं, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तारीफ के लिए। और नहीं सर, यही यही ट्रुथ है सर, रियली सर, मैं जितना कम थैंक्स बोलूं सर, उसे आपको, शशि सर को, माँ को, अपनी दीदी को, फ्रेंड्स को, सर बहुत कम है। सबका सपोर्ट, हमको लगता है कि हम खुद अकेले कर रहे हैं, अकेले का एग्जाम निकल रहा है सर, ऐसा नहीं है, हमको तो ऐसा नहीं लगता सर। मेरा एग्जाम निकला, सबके चेहरे पे खुशी, मतलब सब खुश हैं, और सबके एफर्ट्स रंग लाए हैं, हर किसी का कंट्रीब्यूशन रहता है, एंड हम्म। मोस्ट इम्पोर्टेंटली लाइक सबकी मदद करना बहुत जरूरी है, वरना बाद में रहता है कि यार वो ये नहीं किया, वो नहीं किया एग्जाम के लिए, बट सब सब हो जाता है, मैनेज हो जाता है। ये है। चलो, मैं आखिरी स्टेज पे आ हाँ गया जी। हूँ, तो सबसे पहले आपको फिर से बधाई कहूंगा और थैंक यू कहूंगा टाइम निकालने के लिए। अभी फिर भी आपके पास कुछ अरे शब्द हो सर जो सर कहना चाहें तो तो कुछ और भी आप कहना चाहें तो कह सकते हैं, आखिरी शब्द, फिर हम लोग खत्म करेंगे यहाँ पे। लाइक माय लास्ट टिप फॉर द लाइक, वही थी कि सब स्टूडेंट्स कंसिस्टेंट रहें, गाइडेंस फॉलो करें अच्छे से, हर चीज करें, बट सेल्फ स्टडी जरूर करें। फॉलो द थ्री थ्री स्टेप्स, कॉन्सेप्ट, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, बहुत जरूरी है तीनों को फॉलो करना, तीनों को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और ऐसा कुछ वो नहीं है कि ड्रॉपर्स हैं तो उनके पास एडवांटेज है। आई एम माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, कि मैं सर के गाइडेंस के अंदर बैचलर्स होते हुए मैंने अच्छा रैंक स्कोर किया है। तो हम्म। ये बहुत जरूरी है कि बैचलर्स वाले अपने आप को वो ना समझे कि हम कर रहे हैं तो नहीं कर पाएंगे, अपने आप को टेस्ट करना बहुत जरूरी है, देन एवरीथिंग सब होता जाता है अपने आप। लास्ट मोमेंट पे बहुत जरूरी है टीचर्स के टच में रहना। शशि सर का कॉल आता था, हम्म। आपका शेड्यूल सर बहुत बिजी रहता था, हाँ, मैं पीएचडी कर रहा हूँ डाउट्स अभी। वगैरह, यस सर, शशि सर के कॉल आते थे, वो गाइड करते थे, दैट्स वेरी नेसेसरी कि टीचर्स के कॉल्स, उनको कॉल करो। पीयर प्रेशर, पीयर ग्रुप, पीयर जो ग्रुप है बहुत अच्छा ढूंढो जो पुश करे फॉरवर्ड, तुम भी उनको पुश करो, दैट्स वेरी नेसेसरी, एंड कंसिस्टेंसी इज द की सर। हम्म। सो थैंक यू सो मच आदित्य, एंड चलो फिर मिलते हैं कभी, आओ बॉम्बे, मैं बॉम्बे आता रहता हूँ क्योंकि मेरा कुछ काम रहता है बॉम्बे में। ऐसे एक बार तुम आईआईटी में चले जाओगे ना तो वहाँ हमेशा ऑप्शन रहता है जाने का, तुम्हें रोकते नहीं हो कभी, जैसे कोई बाहर का बच्चा नहीं जा सकता, तुम्हारे पास एक एलुमनी कार्ड मिलता है, आईडी कार्ड स्टूडेंट के लिए होता है, एलुमनी कार्ड मिलता है, सो यू कैन विजिट एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऐसा है, तो कुछ काम भी लगते रहते हैं या वो लोग बुलाते भी रहते हैं, एलुमनीस का डिफरेंट मीटिंग्स होते रहते हैं, कभी तुम कुछ बहुत ज़्यादा कमा लिए तो कुछ उनको दान देना चाहो ये भी कर सकते हो, कभी कुछ इवेंट हो रहे हैं उसमें तुम्हें पार्टिसिपेट करना है, तो इस तरह बुलाते रहते हैं। सो कभी चलो बॉम्बे पहुंचो, मैं कभी। सर वीडियो पॉज। हाँ, एक्चुअली पता नहीं आईआईटी खड़गपुर का इंटरनेट ना बहुत ज़्यादा बॉम्बे से अच्छा है। बॉम्बे बेस्ट आईआईटी क्यों है मुझे रोज यहाँ रियलाइज होता है कि बॉम्बे अच्छा क्यों है खड़गपुर से। तो इनका सिस्टम ना, सर रियली बॉम्बे बेस्ट है। बॉम्बे का सोच के ही पढ़े थे। नाम भी 20 है, ऐसे भी बेस्ड है रैंकिंग में भी, और ऐसे बहुत उनकी फैसिलिटीज बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है देन अदर आईआईटी। मतलब मैंने दिल्ली और बॉम्बे सर देखी। रियली अभी एक डाउट आने लगा है कि कुछ लोग बोले कि आईटी कानपुर ले लो, तो सर आपका क्या व्यू रहेगा देखो, फ्यूचर तुम्हारा क्या प्लान है, एमएससी के बाद क्या करने का है, क्या सोचा? सर? एमएससी के बाद लाइक
I'm thinking of like settling in a government services or something like that, प्लेसमेंट तो हो ही जाएगा, अच्छा corporate प्लेसमेंट or कहीं government. कॉर्पोरेट में तो आराम से कहीं से भी, कानपुर से करो तो भी, बॉम्बे से भी करो तो भी। तो कानपुर में भी थोड़ा कोर्स रिवाइज हुआ है, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल था उसका, पीएचडी ओरिएंटेड कोर्सेज थे, अभी थोड़ा उनका चेंज कर रहे हैं, प्लेसमेंट ओरिएंटेड कर रहे हैं। बॉम्बे में ऑलरेडी कोर्स का जो पर्पस है वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड पर्पस 1996 में शुरू हुआ था आईटी बॉम्बे में, एमएससी स्टैटिस्टिक्स, तब अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स इन्फॉर्मेटिक्स। तो उसका पर्पस ही जॉब दिलाना है, तो उसका कोर्स कैसे डिजाइन किया गया बॉम्बे में कि जॉब मिलेगी और सबको जॉब मिलती है, 100% प्लेसमेंट है, जो अप्लाई करता है प्लेसमेंट में। ऐसा है, कुछ बच्चे नहीं करते हैं, उनका अलग पर्पस है। बट बॉम्बे, चूंकि मैं बॉम्बे में पढ़ा हूँ, कानपुर में नहीं पढ़ा हूँ, मैं आईआईटी दिल्ली, बॉम्बे और खड़गपुर में हूँ, तो बॉम्बे बेटर लगता है मुझे। कानपुर के स्ट्रक्चर में कॉम्पिटिशन में बॉम्बे में बहुत कुछ और एक्स्ट्रा भी मिलेगा मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि कानपुर थोड़ा रिसर्च इन्वायरमेंट है, प्लेसमेंट भी है। लेकिन ज़्यादातर बच्चे, अब तक हिस्ट्री ये रहा है कि लोग पीएचडी में ज़्यादा मूव करते हैं, जॉब में कम मूव करते हैं, अब करेंगे कानपुर से भी प्लेसमेंट में मूव। बट बॉम्बे में ज़्यादातर बच्चे मतलब जॉब में ही जाते हैं, 90%, 95% बच्चे, एक दो इक्का दुक्का हम जैसे लोग हैं जो पीएचडी में आए हैं। एक मैं हूँ, एक अंकिता धरगर है, मेरी क्लासमेट थी बॉम्बे में, वो बॉम्बे से पीएचडी कर रही है, भी जाओगे तो वहाँ पे। तो ये दो लोग थे हमारे बैच में, 32 के बैच थे, बाकी सबका प्लेसमेंट हो गया, हम दो लोग पीएचडी में आए हैं, ऐसा है। तो Nice sir. मतलब प्लेसमेंट मेरा भी हुआ था। बॉम्बे ही जाएंगे. हाँ, प्लेसमेंट मेरा भी हुआ था, अंकिता का भी एक्सेंचर में इंटर्नशिप था, उसने प्लेसमेंट नहीं लिया बाद में, मतलब सबका होता है, तो मेरा भी प्लेसमेंट हुआ था, फिर मैं प्लेसमेंट छोड़ के बाद में फिर मैं पीएचडी में आया। तो ऐसा है, तो सबका जॉब मिल जाता है वहाँ के, अप्लाई करोगे, थोड़े बहुत प्रिपरेशन करो, सीनियर गाइड करते हैं। तो बॉम्बे के हिसाब से बॉम्बे बेटर है, क्योंकि मैं बॉम्बे में पढ़ा हूँ, इसलिए मैं बॉम्बे ही रिकमेंड करूंगा, और टॉप रैंकर्स बॉम्बे ही चुनते हैं, ये हिस्ट्री रही है। तो Thank you sir. तो चलो ठीक है, थैंक यू एंड बाय, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर। Always welcome. Thank you sir. Thank you sir. Thanks a lot sir. या थैंक सर जितना थैंक यू बोला जाए आप दो लोग से बहुत है. चलो ठीक Really sir. है। तुम लोग ही मेरा नाम Thank you रोशन sir. करते हो, हमारा नाम, हमारा तुम लोग अपने फैमिली का भी रोशन कर रहे हो, हमारा भी रोशन कर रहे हो नाम, कि हमारे एफर्ट सक्सेसफुल हो रहे हैं, ये है। हाँ सर, सबके एफर्ट्स नहीं हो पाता सर, हमको पता है कि अगर हम कोचिंग नहीं लेते, ऑनलाइन स्टूडेंट थे, नहीं हो पाता. हम्म, वो गाइडेंस आप लोग का मिला, बहुत जरूरी था. कॉन्सेप्ट डेवलप हुए, कोचिंग्स करने लगे, पीवाईक्यूज होने लगे, सब होने लगा. फाइनली आईटी जम भी हो गया. बस कॉन्फिडेंस रहा कि हो जाएगा तो हो गया. चलो ठीक है, फिर आगे भी अच्छा कर लोगे लाइफ में, इतना भरोसा मुझे भी है तुम पे। ठीक है, थैंक यू. चलो ठीक है, थैंक यू सर. थैंक यू, बाय। थैंक यू. गुड इवनिंग सर. गुड बाय. इवनिंग।